ये हिंट वहां पे दे रहे हैं कि टॉम हॉक मिसाइल को रोकने के लिए जिस तरह का इंटेलिजेंस, जिस तरह का सर्विलेंस चाहिए, वो रशिया और उनके मित्र राष्ट्रों के पास उपलब्ध है। इतना ही नहीं, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, जहां पर S-400, S-500 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे ऑप्शन भी अभी रशिया के पास उपलब्ध है। और इन सारी चीजों को अगर हम इकट्ठा वहां पे देखें तो रशिया के पास टॉम हॉक मिसाइल का एंटीडोट उपलब्ध है। लुकाशेंको के बयानों से लगता है कि आने वाले दिनों में रूस के हमलों में और तेजी आएगी। ट्रंप का बयान जंग की आग में घी डालने का काम करेगा और उसका अंजाम यूक्रेन को भुगतना पड़ेगा। अगर टॉम हॉक मिसाइल यूक्रेन को प्रदान किए जाते हैं तो ये एक तरीके से क्वालिटेटिव चेंज माना जाएगा। इसका ही मतलब आने वाले समय में रशिया और यूक्रेन इनके बीच का संघर्ष एक नई तरीके से वहां पर लड़ा जाएगा। रशिया के पास अलग अलग तरह के हथियार उपलब्ध है और उनके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स भी उपलब्ध है। अगर जरूरत पड़ती है, अगर युद्ध के ऊपर की उनकी पकड़ अगर लूज होने लगती है, तो पुतिन जैसा नेता वहां पर न्यूक्लियर मिसाइल्स का इस्तेमाल करने में भी पीछे नहीं हटेगा। इसी तरह का सिनारियो अभी डेवलप होते हुए हमें स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। संकेत अमेरिका का टॉम हॉक मिसाइल ये लॉन्ग रेंज और सबसोनिक मिसाइल माना जाता है और उसके माध्यम से 1000 किलो का वॉरहेड दुश्मन की हद में ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर बीच में घुसकर सटीक तरीके से अटैक करने में कारगर साबित हो सकता है। यूक्रेन को अगर अमेरिका टॉम हॉक मिसाइल वहां पे देता है तो यूक्रेन इसका इस्तेमाल करके रशिया की हद में घुसकर उसकी कैपिटल मॉस्को के कुछ क्रिटिकल स्ट्रक्चर को भी अटैक कर सकता है। और इसी वजह से यह टॉम हॉक मिसाइल एक तरीके से गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस मिसाइल के यूक्रेन को देने की वजह से एक तरीके से अमेरिका और रशिया इनके रिलेशनशिप में और ज्यादा खटास वहां पर पैदा होगी। लेकिन रशिया भी इस टॉम हॉक मिसाइल देने के बाद खुद को और अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेगा और अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स का भी इस्तेमाल करने का ऑप्शन वो यूक्रेन के खिलाफ वहां पर ओपन रखेगा। सवाल यह है कि ट्रंप की सीधी धमकी का पुतिन पर क्या असर होगा। पुतिन झुकेंगे या अपनी शर्तों पर डटे रहेंगे। सवाल यह भी है कि ट्रंप की धमकी से जंग के शोले शांत होंगे या और भड़केंगे। यूक्रेन को अगर अमेरिका टॉम हॉक मिसाइल वहां पे देता है तो यूक्रेन इसका इस्तेमाल करके रशिया की हद में घुसकर उसकी कैपिटल मॉस्को के कुछ क्रिटिकल स्ट्रक्चर को भी अटैक कर सकता है। और इसी वजह से यह टॉम हॉक मिसाइल एक तरीके से गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस मिसाइल के यूक्रेन को देने की वजह से एक तरीके से अमेरिका और रशिया इनके रिलेशनशिप में और ज्यादा खटास वहां पर पैदा होगी। लेकिन रशिया भी इस टॉम हॉक मिसाइल देने के बाद खुद को और अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेगा। ट्रंप की ये टिप्पणी रविवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर हुई बातचीत के बाद आई है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने बातचीत के दौरान टॉम हॉक भेजने की संभावना का जिक्र किया था। ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं इस बारे में रूस से बात कर सकता हूं। उन्होंने आगे कहा कि टॉम हॉक आक्रामकता का एक नया कदम है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने पुतिन को लेकर सख्त रुख इसलिए अपनाया है क्योंकि उन्होंने जेलेंस्की के साथ सीधी बातचीत से इनकार कर दिया है। ट्रंप के इस बयान से रूस और अमेरिका में तनाव बढ़ सकता है क्योंकि यूक्रेन को टॉम हॉक मिलने से उसकी जद में मॉस्को तक आ जाएगा। अमेरिका ने पहले भी यूक्रेन को टॉम हॉक क्रूज मिसाइल देने की बात कही थी, जिस पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि इससे मॉस्को और वॉशिंगटन के संबंधों को गंभीर नुकसान होगा। अगर टॉम हॉक मिसाइल जैसे अत्याधुनिक शस्त्र यूक्रेन को अमेरिका प्रदान करता है तो उसको एक तरीके से नकारने के लिए
रशिया भी आक्रामक वहां पे हो सकता है और रशिया के आक्रामक तक का एक हिस्सा यानी उसके पास उपलब्ध अलग अलग तरह के उपकरण और अगर जरूरत पड़ती है तो न्यूक्लियर मिसाइल्स का इस्तेमाल करके यूक्रेन और उसके आसपास के नाटो सदस्य राष्ट्रों के ऊपर भी दबाव बनाने का प्रयास ये रशिया की तरफ से वहां पे किया जा सकता है। दरअसल